वेलकम टू केमिस्ट्री वाला क्लासेस। तो मित्रों, लो आज आपके लिए हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। ये अभी रिसेंट पेपर हुआ है 10 सितंबर 2023 को। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनको अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या रहेगी हमारी, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सो एसिड वेयर ई इज़ द सेंट्रल एटम डिपेंड्स अपॉन दी। ओके, तो थोड़ा ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो उसमें आते हैं जैसे HOF हो गया, HOCl हो गया, HOBr हो गया एंड HOI हो गया, राइट। तो सिंपली क्या होता है कैंडिडेट्स, जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो सिंपल हमारा एसिडिक करेक्टर जो ऑक्सो एसिड्स का है वो भी डिक्रीज होता है। ओके, इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट सेंट्रल एटम। ओके, एंड अनदर केस होता है कि अगर हमारे पास एक ही एटम के दे रखे हों, जैसे HOCl हो गया एंड HOClO हो गया एंड HOClO2 हो गया एंड नेक्स्ट HOClO3 हो गया। तो अब इसमें किस पे डिपेंड करेगी, इसमें डिपेंड करती है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, राइट। जैसे कि यहाँ हमारे पास Cl क्या होगा, +1 में होगा एंड नेक्स्ट में हमारे पास एक हमारे पास HOCl हो गया, HOClO हो गया, HOClO2 हो गया एंड HOClO3 हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ +7 वाले की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम +5 वाले की, उससे कम +3 वाले की और सबसे कम +1 वाले की। इसका मतलब क्या है, जब एक टाइप के एटम की बात करते हैं, एक ही सेंट्रल एटम हो, तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, राइट। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, H3PO2 एंड H4P2O7 आर रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल हमें क्या याद रखना है कि इस टाइप के जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनमें मिनिमम एक तो P डबल बॉन्ड O होगा और एक POH होगा, राइट। अब बाकी जो भी बचा है उसे रख दो। तो अगर मैं H3PO2 की बात कर रहा हूँ तो मेरे O कंप्लीट हो गए, 2 H बचे, उन्हें यहाँ ही ऐसे रख दो। तो सिंपल अब पूछ रहा है कि भाई एसिडिक कैसा होगा, यानी इसकी बेसिसिटी क्या होगी। तो सिंपल एक OH है तो इसलिए बेसिसिटी क्या होगी, 1। अब नेक्स्ट इसके कंपाउंड की बात करें, जो सेकंड दे रखा है H4P2O7, तो यहाँ हमें वही करना है कि एक मिनिमम ये बॉन्ड होगा, एक ये होगा, देन दूसरी यूनिट को इसी तरह लिख लो। अब दोनों को एक ऑक्सीजन आइटम से जोड़ दो। अब बचा क्या हमारे पास, तो सिंपल H4 थे, एक H और बचा दोनों पे, उसको रख दो। तो मुझे दिख रहा है कि 4OH यानी 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टेट्रा बेसिक होगा, राइट। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि हमें केवल क्वेश्चन का यानी वो नहीं देखना है कि भाई ऑप्शन कौन सा राइट है, नो, ऑप्शन तो लिखे हुए हैं, हमें देखना है कि एक्सप्लेनेशन क्या है ना, कैसे आ रहा है ये आंसर, राइट। और उससे रिलेटेड और भी हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 हमसे ये कहता है द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ओके, तो अभी जो हमने बात की थी तो आपने देखा था कि इंक्रीजेज एज द साइज इंक्रीजेज, साइज की तो मैंने बात ही नहीं की आपसे। डिक्रीज एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यस, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सो एसिड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीजेस, अभी डिक्रीजेस की पूछ रहा था, अब इंक्रीजेस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हम देखते हैं क्या कह रहा है, बोथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे पहले ही क्वेश्चन में, राइट। तो देख पा रहे हो आप, अगर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे और भी सारे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, यानी 2-3 क्वेश्चन और हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस इज यूजुअली लिबरेटेड
व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि अगर मैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराता हूँ तो सिंपल कौन सी गैस लिबरेट होती है, जनरली H2 गैस लिबरेट होती है ना। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए, राइट। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन से जिनकी पोजीशन ऊपर होती है तो वो क्या करते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है कि MgO की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा रहे हैं ना, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो सिंपल हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ सिंपल क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, MgCl2 बनेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। HClO4, HNO3 एंड HCl आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। इन ए ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीडियम देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज सच दैट। तो सिंपल देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू HNO3, ये तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और HClO4 जो होता है वो HCl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। क्योंकि सिंपल है कि HCl की Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है HClO4 में वो कितनी आ रही है हमारी, +7 आ रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्या कह रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। सभी जानते हो सिंपल है ना, अच्छा 11th क्लास का सीधा क्वेश्चन है क्या कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास, अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराऊँ, ध्यान रखना एल्कोहलिक क्यूएच बोलना है ना, एक्वस नहीं, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराऊंगा तो सिंपल यहाँ से HX निकल जाएगा और मुझे क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है, राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा तो सिंपल क्या कह रहा है कि SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, ओके। तो SN1 रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई एल्काइल हैलाइड है और जनरली वो हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो सिंपल क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कार्बोकैटायन। तो यही राइट है, केवल इतना सब पूछा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बोकैटायन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि 10 आपसे क्या कह रहा है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन। तो कार्बीन्स क्या होती हैं, सिंपल जिनमें कार्बन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दिस इज द कार्बीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन के बताना हमें, इट ऑब्टेन्ड बाय द पायरोलिसिस ऑफ डाइएजोमीथेन और कीटीन, बिल्कुल राइट है ना। डाइएजोमीथेन का अगर हम पायरोलिसिस कर दें सिंपल सा CH2N2 को अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंसी में हीट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, कार्बीन मिल जाएगी, राइट, नो प्रॉब्लम, ये राइट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू एल्किन एंड फॉर्मिंग साइक्लोएल्किन, यस ये भी राइट है। देखिए कैसे कि अगर मेरे पास एल्किन की रिएक्शन में करा देता हूँ किसके साथ, कार्बीन के साथ, तो सिंपल क्या होगा, मुझे साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएंगे, जैसे यहाँ साइक्लोप्रोपीन मिल जाएगी, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इट कैन एग्जिस्ट इन द सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट, यस आपको पता होगा, जैसा कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये कार्बीन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है और उनका सेम स्पिन है तो हम इसको नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। क्या नाम देते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। और वही अगर मेरे पास कार्बीन पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं लॉन पेयर के फॉर्म में तो हम उसे नाम दे देते हैं सिंगलेट कार्बीन। तो इसका थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वो हमसे कह रहा है एन 8 कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दी। तो देखिए अगर अदर कॉम्प्लेक्स में आप अदर ऑप्शंस में आप देखोगे तो लुईस एसिड, यहाँ भी लुईस एसिड, तो एसिड एसिड कहाँ बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही बेस एंड बेस नो, एंड ये भी ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड नो। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, लुईस एसिड एंड लुईस बेस रिएक्शन, राइट। और सिंपली हमें पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो मेटल एंड लिगेंड, तो लिगेंड किसकी तरह वेव करेगा, लुईस बेस की तरह, मेटल किसकी तरह वेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल और आयन बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। सिंपल रिएक्शन है ये तो,
9th क्लास का क्वेश्चन है, इन्हें हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, एक एटम और ग्रुप किसी दूसरे एटम ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, राइट। नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अ डाइवेलेंट कार्बन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, अभी बताए ऊपर आपसे वही सेम क्वेश्चन है, कार्बीन है ना, कार्बीन कहेंगे वो से जिसमें कार्बन पे क्या हो, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, वाल्डन इन्वर्जन। वाह, हमें पता है ना, वाल्डन इन्वर्जन हम पढ़ते हैं कि भाई SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ना। जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है कि CH एंड यहाँ हम X ले रहे हैं ना, और यहाँ हमारे पास ये H आ गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन OH के साथ करा देता हूँ तो मुझे पता है कि OH कहाँ जुड़ता है, इसकी बैक साइड में जुड़ जाता है ना, तो OH इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, और इसे ही हम नाम देते हैं वाल्डन इन्वर्जन, राइट। तो SN2 रिएक्शन होगा इसका। नाउ नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बोकैटायन इज ट्रू। कार्बोकैटायन आप अच्छे से जानते हो, दोज स्पीसीज विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज एट द कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायंस में क्या होता है, कार्बोकैटायन आर न्यूट्रल स्पीसीज, नहीं आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायंस मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यार लोन पेयर थोड़ी होगा जब पॉजिटिव चार्ज है तो। कार्बोकैटायंस हैव नेगेटिव चार्ज्ड कार्बन एटम, नहीं ये भी गलत है। कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यस, तभी तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन द ट्रांस आइसोमर, यस। भाई मेरे पास अगर सिस आइसोमर है, मैं ये ले रहा हूँ आपके सामने 1,2 डाइक्लोरोएथीन, तो अगर मैं इसका देखूंगा तो देखो मेरे पास डायपोल मोमेंट इनका सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो डायपोल मोमेंट यहाँ क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी का ही ट्रांस आइसोमर ले लूँ तो सिंपल ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, डायपोल मोमेंट 0 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। नाउ नेक्स्ट, सिस आइसोमर हैज ए लार्जर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर, यस ये भी राइट है ना, क्योंकि सिस आइसोमर की पैकिंग क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन को देखिए कि ट्रांस आइसोमर हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर, क्यों, ऐसा क्यों है, हम पढ़ते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का होगा ना, और सॉलिड स्टेट में ट्रांस आइसोमर की जो पैकिंग है वो सिस आइसोमर से अच्छी होती है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, राइट, ट्रांस का सिस से। तो इसके ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। द सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। सबसे पहले हम ये समझे कि रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, ये ना रेसमिक मिक्सचर, तो एक हम फॉर्म पढ़ते हैं डी एंड एक हम फॉर्म हम पढ़ते हैं डी एल। तो डी फॉर्म और अगर एल फॉर्म को हम इक्वल अमाउंट में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर मिलता है हम उसे नाम देते हैं रेसमिक मिक्सचर। पहला तो ये हो गया हमारा कि भाई रेसमिक मिक्सचर क्या है। अब मुझे क्या करना है कि इस रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हम नाम देते हैं एनेंशियोमेरिक रेजोल्यूशन। ओके, एनेंशियोमेरिक रेजोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट आइए, लैक्टिक एसिड हैज कायरल सेंटर। तो लैक्टिक एसिड में कितने कायरल सेंटर होंगे, तो सिंपल क्या करो, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, ये लो, अभी आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल एक ही कायरल एटम है ना, कायरल एटम किसे कहते हैं, जिसमें ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी होती है कार्बन की, हम उसे नाम देते हैं किरल कार्बन, राइट। तो इसका आंसर होगा 1। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ